हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स को देखेंगे। बेसिकली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने बेसिकली 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे अपन डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डायरेक्ट टैक्स एंड थर्ड इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले अपन कोई भी डिफरेंस जानने से पहले उसका मतलब जानते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग के अंदर क्या बोला है, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स इज रेफर टू द टैक्स लीव्ड ऑन द पर्सनस इनकम एंड वेल्थ एंड इज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब बेसिकली होता है जो भी मतलब वो इनकम एंड वेल्थ अर्न कर रहा है एक पर्सन एक कंट्री के अंदर, ठीक है, और वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहा है। वो किसी भी मिडल मैन के थ्रू पे नहीं कर रहा है, वह डायरेक्टली खुद ही गवर्नमेंट को पे कर रहा है। ठीक है, वह अपने खुद के नाम से EITR फाइल कर रहा है। ठीक है, तो वो हो जाएगा अपना डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या बोला है, इनडायरेक्ट टैक्स इज रेफर टू द टैक्स लिव्ड ऑन द पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। चाहे अपन कोई भी गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं या फिर कुछ खरीदने जा रहे हैं तो अपन उस पर GST पे करते हैं ना, अपन उस पर टैक्स पे करते हैं। वो होता है अपना इनडायरेक्ट टैक्स। अपन शॉपकीपर को देते हैं और जो शॉपकीपर होता है वह गवर्नमेंट को पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ अस। ठीक है, देन अपनी सेकंड डिफरेंस आती है टैक्स एवेजन। तो फिर डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या बोला है, टैक्स एवेजन इज पॉसिबल। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसके अंदर टैक्स एवेजन पॉसिबल होता है, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या बोला है, टैक्स एवेजन इज हार्डली पॉसिबल। यहाँ पे बहुत मुश्किल से डिफिकल्टी से टैक्स एवेजन करा जाता है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बेसिकली। देन थर्ड डिफरेंस के अंदर क्या बोला, नेचर। तो डायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर होता है। सेम इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या बोला है, जो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका नेचर कैसा होता है, रिग्रेसिव नेचर होता है, राइट। देन अपना फोर्थ डिफरेंस के अंदर क्या बोला, टैक्स इज पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द इंडिविजुअल्स। जो कि मैंने बोला था डायरेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली ये एक पर्सन ये एक इंडिविजुअल डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली पे करा जाता है किसी मिडल मैन के द्वारा। ठीक है, टैक्स इज पेड इनडायरेक्टली टू द गवर्नमेंट बाय द इंडिविजुअल्स, जो कि अपन ने देखा था। देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, बर्डन। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या बोला है, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकता। अगर वो खुद की ITR फाइल कर रहा है तो खुद के ऊपर ही बर्डन रहेगा। देन सेकंड इन डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या बोला है, बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। अगर आप अगर आप इन डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो तो जो बर्डन होता है वो शिफ्ट हो सकता है दूसरे पर्सन पे। देन अभी यहाँ पे टाइप्स की बात करिए। डायरेक्ट टैक्स के कितने कितने टाइप्स कितने कितने तरह के कितने कितने तरह के तरीके के डायरेक्ट टैक्स होते हैं। वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कितने कितने टाइप्स होते हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स जो कि अपन GST देखते हैं, CGST, SGST, IGST, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, STT, जो कि अपन ये कब लगता है जब अपन शेयर्स को बाई एंड सेल करते हैं। और वैट कहाँ पे लगता है, जैसे आप देख सकते हैं अपन कोई भी फूड खाने जा रहे हैं तो वहाँ पे वो टैक्स लगता है। ठीक है, देन यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, इन्फ्लेशन के बारे में। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या बोला है, डायरेक्ट टैक्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना वह हेल्प करता है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए। यही चीज़ इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या बोला है, इनडायरेक्ट टैक्स प्रमोट्स इन्फ्लेशन, वह उसको बढ़ाने में मदद करता है। कौन, इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, देन यहाँ पे टैक्स कलेक्शन के अंदर क्या बोला है, टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट। जो यहाँ पे अपना डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वह बहुत तरीके से उसको डिडक्शन कर करके वह जीरो हो जाता है, निल हो जाता है। तो यहाँ पे इससे बड़ा टैक्स कलेक्शन इज डिफिकल्ट। यहाँ पे बहुत मुश्किल से टैक्स कलेक्ट होता है। लेकिन जो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, व्हेन कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स इट इज़ मोर इजी। टैक्स कलेक्शन इज रिलेटिवली ईजियर। कहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल सेम बात करें तो ये हो जाएगा अपना बेसिकली इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा, GST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी एक्सेट्रा, जो कि हमने पहले भी देखा था। देन बिफोर और आफ्टर की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या बोला है, इट इज पेड आफ्टर द इनकम रिचेस इन द हैंड्स ऑफ द टैक्स पेयर। जो एक पर्सन है जब उसको उसकी इनकम हाथ में आएगी जब तभी वो टैक्स पे करेगा। ये अपना डायरेक्ट टैक्स बोला है। इनकम और रेवेन्यू उसके हाथ में आ जाती है तभी वो उसके बाद टैक्स पे करेगा। लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या बोला है, इट इज पेड बिफोर गुड्स एंड सर्विसेज रीचेस टू द टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर होता है हाथ में गुड्स और सर्विसेज रीच होने से पहले वो टैक्स पे करता है। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला, चार्ज ऑन, इट इज चार्ज ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोला, इट इज चार्ज ऑन द सेल एंड परचेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये थी बेसिकली अपनी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स।